नमस्कार, प्रदेश हमारा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। इस वक्त जोधपुर की से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बोरवेल में 4 साल की मासूम गिर गई है। 400 फीट गहरा बताया जा रहा है ये बोरवेल, और पटेल इंफ्रा प्लांट के पास से ये बोरवेल है। आपको बता दें कि इसमें मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मौके पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। पाइपलाइन के जरिए मासूम को ऑक्सीजन दी जा रही है। खेड़ापा के मेलाड़ा गांव के पास की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें जोधपुर से है, जहां पर एक 4 साल की मासूम सीमा जो कि एक बोरवेल में गिर गई है। 230 फीट की गहराई में वो जाकर अटकी हुई है। हम लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो जो है बोरवेल में गिरी हुई है। आपको बता दें कि तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन की जो चीजें वो की जा रही हैं, और कैमरे से भी उस पर नजर रखी जा रही है। हालांकि जो ताज़ा अपडेट हमें मिला है उसमें जो बच्ची है उसका मूवमेंट फिलहाल नहीं हो रहा है, लेकिन उस रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाइपलाइन के जरिए उसको ऑक्सीजन दी जा रही है और खुदाई करके अलग से उसको निकालने की कोशिश में पूरा प्रशासन लगा हुआ है। और फिर से हम चलते हैं ललित के पास, जहां पर वो मौके पर मौजूद हैं, और फिर से जानने की कोशिश करते हैं कि वहां पे क्या कुछ चल रहा है। ललित, बताइए क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? देखिए माजिद, अब इंतजार एनडीआरएफ की टीम का है। उसके बावजूद तमाम वो टीम पहुंच चुकी है। चाहे सिविल डिफेंस की टीम सबसे पहले पहुंची थी, एसडीआरएफ जो राजस्थान पुलिस की ऑपरेशन टीम है वो यहाँ पहुंच चुकी थी, स्वास्थ्य महकमे से 108 एम्बुलेंस पहुंच चुकी है, पुलिस पहले से यहाँ मौजूद है, और परिवार के लोग के साथ साथ पूरा गाँव यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सबसे चुनौती ये है माजिद यहाँ पे कि ये जो इलाका है ये पत्थरों का इलाका है। यहाँ पे 40-50 फीट तक ही मिट्टी है, उसके नीचे यहाँ पे जो है पत्थर हैं। वो एक सबसे बड़ी चुनौती का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा होगा। आप देखें करीब 5 जेसीबी यहाँ पे आ चुकी है, और लगातार 5 जेसीबी से जो है एक रास्ता बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उस तक पहुँचा जा सके। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ उस तक पहुँचने की। तो उसके बावजूद आप देखें तमाम वो जो गांव के लोग हैं, आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पे एसडीएम मौजूद है, पुलिस मौजूद है, तमाम वो टीम है। लेकिन अब एक जो एनडीआरएफ की टीम है, जो आमतौर पर ऐसे मामले होते हैं बोरवेल में गिरे हैं, उनको थोड़ी तकनीक होती है उनके पास, उनका इंतजार किया जा रहा है। वो जब यहाँ पहुँचेगी तो फाइनल जो ऑपरेशन है वो शुरू होगा। लेकिन जो सबसे चिंता की बात माजिद यहाँ पे ये है कि 230 फीट तक जो है उसकी लोकेशन ट्रेस हुई है, कैमरे से वो दिखाई दी है, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पे उसकी मूवमेंट नहीं है। ये एक टीम की चिंता बढ़ा रहा है। उसकी टीम की चिंता बढ़ रही है कि उसके बॉडी में हलचल नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। कैमरे के जरिए, माइक के जरिए उनके परिवार और जनों से आवाज़ नीचे पहुंचाई जा रही है ताकि जो उनके परिजनों की आवाज़ सुन के उसके बॉडी में मूवमेंट हो, लेकिन वो भी फिलहाल होता दिख नहीं रहा है। और तमाम जो लोग आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये घेरा यहाँ तकनीकी टीम जो है वो उन्होंने डाल रखा है। यहाँ पे परिवार के लोग मौजूद हैं, वो एक प्रयास कर रहे हैं कि आखिर किसी तरह सीमा से बातचीत हो जाए, उसके बॉडी में मूवमेंट हो। चूँकि 220-230 फीट की गहराई पे उसकी लोकेशन है, तो वो सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर उस तक पहुँचे कैसे। आप देखें तमाम जो लोग जो इस जी ललित, ये काफ़ी जाहिर सी बात है, परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी है, और जाहिर सी बात उन्हें हिम्मत से काम लेना होगा, और इस उम्मीद के साथ कि फिर से उसमें मोमेंट हो बच्ची में और वो जल्द से जल्द बाहर निकले। लेकिन ललित, सवाल उठता है कि 5 घंटा हो चुका है और एनडीआरएफ की टीम अभी तक नहीं पहुंची है। देखिए माजिद, निश्चित तौर पर अजमेर में एनडीआरएफ की टीम, राजस्थान में उनका बेस है, और अजमेर से यहाँ आने में बहुत समय लगता है, और यही कारण है कि उनको समय लग रहा है। चूँकि ये जोधपुर के पास खेड़ापा थाना स्थित, यहाँ से जोधपुर से करीब 70-75 किलोमीटर के आसपास ये पे लोकेशन है, और ये एक बहुत बड़ा खेत है। खेत में ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, तो वही कारण है कि थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर देखें सिविल डिफेंस की टीम के साथ साथ एसडीआरएफ की जो टीम है, जो आमतौर पर एनडीआरएफ की टीम की तरह ही काम करती है, वो यहाँ पहुँच चुकी है, और यहाँ पर तमाम जो किए जा रहे हैं। लेकिन जो उच्च तकनीक होती है वो एनडीआरएफ के पास होती है, जो कुछ इक्विपमेंट होते हैं वो उनके पास मौजूद होते हैं, और अनुभव भी उनका है। जब पहला मामला था प्रिंस, जब जिस तरह से बोरवेल में गिरा था, और पूरे देश ने देखा था कि प्रिंस को निकालने में भले 2 से 3 दिन लगे थे, लेकिन उसमें एक जीत हासिल हुई थी, सकुशल प्रिंस को निकाल लिया गया था। तो उसी उम्मीद से यहाँ पे भी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह एक बार फिर इतिहास दोहराया जाए और सीमा को सकुशल बाहर निकाला जाए। ये कोशिश हर कोई यहाँ पे कर रहा है, हर कोई अपनी ओर से बिल्कुल हम सब की दुआ है कि सीमा सुरक्षित, जिंदा
निकले बाहर और जाहिर सी बात है पूरा प्रदेश दुआ कर रहा है और तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं। लेकिन ललित, मैं ये पूछना चाहूँगा आपको कि ये बच्ची और परिवार जो है घर कितनी दूर है इनका, और ये बोरवेल का बता रहे हैं कि पटेल इंफ्रा के प्लांट के पास ये हुआ है। तो सवाल भी कई उठ रहे हैं कि बोरवेल को किस तरह से ऐसे लापरवाही से क्यों छोड़ा गया। देखिए माजिद, पूरे राजस्थान में इस तरह के अभी भी कई ऐसे बोरवेल हैं जो खुले पड़े हैं। इससे पहले भी समय समय पर न्यूज़ 18 ने भी ऐसी मुहिम चलाई है कि ऐसे हादसे ना हो, फिर कोई बच्ची ऐसे बोरवेल में ना गिरे। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ हद तक लापरवाहियाँ रही है। यही कारण है कि एक बार फिर ऐसा हादसा हुआ है और सीमा आज बोरवेल के अंदर है। तो ये आप जहाँ तक आपने पूछा कि घर कितना दूर है, ये एक बहुत लंबा बताया जा रहा है कि करीब 100 बीघा के आसपास ये खेत है और इसी खेत में कॉर्नर पे उनका मकान है और कुछ काम चल रहा था यहाँ पे। उसी के तहत परिवार के साथ ये सीमा यहाँ पे खेल रही थी और खेलते खेलते ही जो है एक तार से उलझकर वो इस बोरवेल में गिरी है, जैसा सीमा के दादा ने हमें बताया है। तो एक कोशिश की जा रही है माजिद, अब तो कोशिश ही की जा सकती है, चूँकि बहुत बड़ा ऑपरेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। 230 फीट तक पहुंचना अपने आप में वो चुनौती बिल्कुल, है। कारण बिल्कुल। ये है ललित, 12 साल पहले भी ऐसे ही एक मासूम जिसका नाम प्रिंस था वो बोरवेल में गिर गया था और काफ़ी जो है ये बात जो है मीडिया में आई थी। उसके बाद से तमाम कवायद की गई, बहुत सारी घटनाएं हुई, और लेकिन लगता नहीं है कि हम 12 साल बाद भी इससे कुछ सबक ले पाए हैं और वो घटनाएं फिर से सामने दिख रही हैं। बिल्कुल माजिद, ये एक सबसे बड़ी विडंबना है। इसे कहें कि एक सरकारी तौर पे कहें या आम इंसान के तौर पे कहें कि इतने हादसे होने के बावजूद भी इंसान चेता नहीं है। उसके इतने हादसे होने के बाद भी अब तक ऐसे बोरवेल खुले पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये अपने आप में सवाल खड़े करते हैं। लेकिन चूंकि एक और घटना सामने आई है, एक और बच्ची, महज 4 साल की बच्ची जो है सीमा, अब बोरवेल में 230 फीट की गहराई में फंसी हुई है और उसको निकालने को लेकर ऑपरेशन चल रहा है। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा सवाल है कि 12 साल बाद भी हम बेबस हैं, लाचार हैं और इस तरह की घटना एक बार फिर सामने आई है। लेकिन इंसान कोशिश कर सकता है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, और उसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तमाम वो लोग जो इस तरह के मुहिम में हिस्सा लेते हैं, जुटते हैं, बचाने का प्रयास करते हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं। चाहे पुलिस की बात करें, चाहे सिविल डिफेंस की बात करें, चाहे SDRF की बात करें, वो तमाम जो लोग जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और अपना अपना योगदान दे रहे हैं। माजिद, तारीफ़ करनी होगी आसपास के गाँव वालों की। तमाम इस आसपास के मैलाना के गाँव के लोग, नागरिक जो हैं वो इस खेत में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे इन परिवार के साथ जो है कोशिश में जुटे हुए हैं कि आखिर किस तरह इस परिवार के साथ खड़ा रहा जाए, उनकी हिम्मत बनाई जाए कि आखिर सीमा बाहर आ जाएगी। बहरहाल प्रयास में कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं तमाम मशीनें, तमाम JCB, तमाम जो लोग, तमाम प्रशासन, तमाम टीम जो है वो लगातार प्रयास कर रही हैं कि किसी तरह सीमा बाहर निकल जाए। लेकिन 230 फीट की गहराई है और उस गहराई को भेदना बहुत बड़ी चुनौती है, जिसे लगातार प्रयास किया जा रहा है। माजिद, बिल्कुल ललित, ये जो है हम सब की दुआ है कि जो है सीमा जो है सकुशल वापस आए और तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं। जाहिर से ये बात है परिवार के लिए मुश्किल की घड़ी है, पूरा गांव उनके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन ललित, मैं पूछना चाहता हूं कि आप इस तरह की घटनाएं अभी 12 साल पहले से लेकर कितनी घटनाएं हुई, फिर से हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे गाइडलाइन दी थी, निर्देश भी दिए थे कि इस तरह से की घटनाएं को रोकने के लिए तमाम गाइडलाइन दी थी। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। किसकी ज़मीन थी, कौन लोग, किसका काम चल रहा था, और इस तरह से खुलेआम लापरवाही। देखिए, निश्चित तौर पर माजिद बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं जब देश की सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे चुकी है, कई गाइडलाइन बन चुकी है, कई सरकारें इस पर अभियान बना चुकी है, कमेटियां बन चुकी है। उसके बावजूद इस तरह के हादसे होते हैं तो अपने आप में सवाल खड़े करते हैं। लेकिन चूंकि ये खेत में पूरा हादसा हुआ है और जिस बच्ची गिरी है उसका ही ये खेत है, तो निश्चित तौर पर इसमें लापरवाही तो परिवार की है। लेकिन ये वक्त लापरवाही गिनाने का नहीं है, ये वक्त सीमा को बचाने का है। और वही कारण है कि यहाँ पे देखिए आर्मी को भी यहाँ पहुँच चुकी है, आर्मी की टीम यहाँ पहुँची है। मैं आपको ताज़ा जानकारी दे दूँ, आर्मी की टीम यहाँ पहुँची है, आर्मी के कुछ उच्च तकनीकी जो लोग हैं उनको बुलाया गया है, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। और मैं आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि आर्मी के जवान यहाँ पहुँचे हैं और वो भी अब इसमें अपना सहयोग देने के लिए। तो मैं जैसे बता रहा था राजिद, तमाम वो लोग जो इसमें कोशिश करते हैं, महारत हासिल करते हैं, प्रशासन, सरकार वो कोशिश कर रही है कि आखिर किस तरह यहाँ पे
उनकी मदद ली जाए, सीमा को बाहर निकाला जाए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि वो सीमा को तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी राय वो भी देंगे। उन्होंने भी ऐसे कई ऑपरेशन किए हैं, तभी उनको यहाँ पे बुलाया गया है और वो तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। तो अब आर्मी बची थी, आर्मी पहुंच चुकी है। एनडीआरएफ की टीम, बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पहुंच जाएगी और वो भी फाइनल जो रेस्क्यू होना है सीमा को बाहर निकालने के लिए, उसमें भी अपना सहयोग देगी, उसमें मुहिम में वो भी जुट जाएंगी। बहरहाल आर्मी पहुंच चुकी है, आर्मी के जवान यहाँ पे पहुंच चुके हैं। जी ललित, तो अब उम्मीद तो की जानी चाहिए कि आर्मी पहुंचने का मतलब है कि अब कार्रवाई में और तेजी आएगी और एनडीआरएफ की टीम भी जैसे पहुंच जाएगी उसके बाद ये इसमें और गति आएगी और उम्मीद दुआ करते हैं कि जल्दी ये ऑपरेशन पूरा हो। और ललित जी बताइए, वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं, उनका रिएक्शन क्या है? देखिए माजिद, चूँकि मैं उस जगह खड़ा हूँ जहाँ पे तमाम जो तकनीक के लोग जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर किस तरह सीमा को निकाला जाए। बहरहाल इस समय उनसे बात करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जब आर्मी पहुँची है तो तमाम वो अब तक जो प्रयास हुए उनको फीडबैक दिया जा रहा है, उनको समझाने की कोशिश कर रही है और आर्मी भी अब उसमें जुट चुकी है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, कोई कमी नहीं है माजिद। यहाँ पे 230 फीट तक जो है ऑक्सीजन पाइप से ऑक्सीजन बच्ची को दी जा रही है ताकि वो सांस ले सके। उसके मूवमेंट पे कैमरे से नज़र रखी जा रही है और अब चूँकि उसकी बॉडी में मूवमेंट नहीं है, हलचल नहीं है, तो वो उसके परिवारजनों से माइक के थ्रू उस पर आवाज़ पहुंचाई जा रही है ताकि अपने परिवार की आवाज़ सुन के उस बॉडी में कुछ मूवमेंट हो, कुछ हलचल हो। ललित, आखिरी बार कितनी देर पहले बच्ची में मूवमेंट देखने को मिला था? देखिए, कैमरे की टीम को पहुंचे हुए यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है। जैसे ही कैमरे की टीम पहुंची थी तब उसकी आवाज़ भी आ रही थी। तो चूँकि 230 फीट की बहुत लंबी गहराई होती है और ऐसे में 4 साल की महज उसकी उम्र है, तो आमतौर पे हो सकता है कि वो बेहोश हो गई हो। ये भी एक संभावना यहाँ पे आसपास के लोग जता रहे हैं कि बेहोश हो चुकी हो। टेक्निकल टीम भी ऐसी बात कर रही है। लेकिन अब ये तमाम कयास ही हैं, जब तक उस सीमा बाहर नहीं आएगी तब तक तमाम तरह के कयास ही लगाए जा सकते हैं। और यही कारण है कि तमाम जो लोग हैं लास्ट उम्मीद, लास्ट किरण तक वो कोशिश करना चाहते हैं, उस तक पहुँचना चाहते हैं ताकि किसी तरह सीमा को भी जो है सकुशल बाहर निकाला जा सके। ललित, हम देख पा रहे थे कि वहाँ पर एम्बुलेंस भी मौजूद थी, डॉक्टर की टीम भी मौजूद होगी वहाँ पर, तो इस स्थिति में डॉक्टरों का क्या कहना है वहाँ पर? देखिए माजिद, डॉक्टरों का काम शुरू होता है जब सीमा बाहर आ जाएगी। अभी फ़िलहाल डॉक्टरों की टीम अलर्ट पर है। यहाँ पे 108 एम्बुलेंस के साथ तमाम जो मेडिकल टीम यहाँ पे मौजूद है। जैसे ही सीमा निकलेगी उसका मेडिकल चेकअप, उसका अस्पताल ले जाने की पूरी व्यवस्था यहाँ पे प्रशासन ने कर रखी है। लेकिन सबसे पहले सीमा को कैसे ललित, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो मूवमेंट उसमें नहीं हो रही है तो किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ होगा कि उसकी मूवमेंट जो है नहीं हो रही है, या बेहोश हो गई है, या अंदर गर्मी होगी, या क्या इस तरह की कुछ चीजें हुई होंगी? देखिए माजिद, निश्चित तौर पर गर्मी इसका कारण हो सकता है, क्योंकि बोरवेल काफ़ी गहरा है, 400 फीट तक उसकी गहराई है और ऐसे 230 फीट के आसपास उसकी लोकेशन ट्रेस हुई है, काफ़ी घास उसमें है। तो ऐसे में आमतौर पर बच्चा जो घबरा भी जाता है, बेहोश हो जाता है। ये एक संभावना यहाँ पे एक्सपर्ट जो टीम है, जो एसडीआरएफ की टीम है, वो बता रहे हैं कि बेहोश हो सकती है। लेकिन ये तमाम तरह के, मैंने जैसे पहले कहा कि कयास हैं, तो आप ईश्वर से प्रार्थना है कि किसी तरह सीमा बाहर आ जाए। तमाम तरह के लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि सीमा अब सकुशल बाहर निकल जाए। इन लोगों की जो मेहनत हो रही है वो मेहनत सफल हो जाए। तो एक ईश्वर से प्रार्थना की जा सकती है माजिद कि सीमा सकुशल एक बार फिर इसी खेत में, इसी घर में हंसते खेलते खेले और परिवार के साथ रहे। बिल्कुल बिल्कुल ललित, आप बने रहिए हमारे साथ और फिलहाल हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद किसी का भी दिल दहल जाए। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर है उसमें आप साफ देख सकते हैं कि कैसे दिन दहाड़े सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। यहां हम सबसे पहले आपको यह बता दें कि न्यूज़ 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। दरअसल इस वायरल वीडियो में एक आरोपी दिन दहाड़े एक शख्स को गोली मार देता है और वो शख्स जमीन पर गिर जाता है। वहीं कुछ ही सेकंड में दूसरा आरोपी जो हेलमेट पहने हुए है वो वहां खड़ी कार पर लगातार फायरिंग करता है और पलक झपकते ही दूसरा शख्स फायरिंग करता हुआ कार में बैठ जाता है और वहां से भाग जाता है। यह मामला आपसी रंजिश का है या फिर लूट का, इसकी जानकारी अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे सूत्र इस खबर की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से फायरिंग की जा रही है।
लेकिन आपको बता दें कि न्यूज़ 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आपको बता दें कि ये मामला आपसी रंजिश का है या फिर लूट का है, ये अभी हमारे पास जानकारी इसकी नहीं है और हमारे सूत्र जो है इस खबर की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से दिन दहाड़े यहां पर फायरिंग की जा रही है। कानून का जरा भी खौफ इनके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से वो शख्स जमीन पर गिर जाता है फायरिंग के बाद। वहीं कुछ सेकंड में दूसरा आरोपी जो हेलमेट पहने हुए है वो वहां पर खड़ी कार में लगातार फायरिंग करता है और पलक झपकते ही दूसरे शख्स की भी फायरिंग करता हुआ कार में बैठ जाता है और उसके बाद वो वहां से भाग जाता है। और सुजानगढ़ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जनहित की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद कार्यालय से लेकर उपखंड कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन रैली निकाली। दरअसल कार्यकर्ताओं ने लेखाकार को ज्ञापन सौंपते हुए विकास कार्यों में भेदभाव के आरोप लगाए। नगर परिषद सुजानगढ़ वह पुलिस प्रशासन के खिलाफ ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने नगर परिषद के सामने आधे घंटे का सांकेतिक धरना भी दिया है। हमारी मांगे मूल रूप से ये है कि जो सुजानगढ़ में सफाई व्यवस्था को लेकर अनियमितताएं चल रही है, जो बीजेपी वार्ड हैं उनके अंदर भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा है। सरकारी जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी अदला बदली की जा रही है, जो सही नहीं है। और बीकानेर लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर के दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री मेघवाल ने सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस के दावों पर बयान देते हुए कहा कि अब तो सेना ने आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि कांग्रेस के शासनकाल में कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। सर्जिकल स्ट्राइक का दावा करने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। ये हम पहले से ही कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं। जब तक डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कहे तब तक सर्जिकल स्ट्राइक पुख्ता नहीं होती है। उन्होंने कहा पहली बार ही सर्जिकल स्ट्राइक हुई है 2016 में। जी कुल मिलाकर ये साबित हो गई कांग्रेस झूठ बोल रही थी। कांग्रेस के शासन में कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के नेता झूठ बोल रहे थे, उनको माफी मांगनी चाहिए देश से। और अब बात लहू के दो रंग की। जी हां, प्रदेश में दो सरकारी अस्पतालों से बड़ी खबर आई है। एक अस्पताल में तो दूसरी कर्मचारी खुलेआम हो रही खून की दलाली में शामिल है, तो वहीं दूसरे अस्पताल के कर्मचारियों की पहल समाज को नई राह दिखा रही है। अगर आपने अपने परिजन को करौली अस्पताल में एडमिट करा रखा है और उसे खून चढ़ाने के लिए कहा गया है, तो ईश्वर से उसकी जान की सलामती के अलावा पैसों का भी इंतजाम कीजिए। खून के सौदागर, खून पर खुला खेल, पैसे दो खून लो, अधिकारी बेफिक्र परिजन बेहाल, कटघरे में करौली अस्पताल। लोगों को सेहत की दवा देने वाला करौली अस्पताल अब दलालों के मकड़जाल में फंस चुका है। यकीन नहीं तो न्यूज़ 18 राजस्थान के कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखिए। बिस्तर पर मरीज पड़ा है। मरीज का एक परिजन लाल शर्ट पहने एक शख्स के साथ वार्ड में दाखिल होता है। मरीज के परिजनों की लाल शर्ट वाले शख्स से कुछ देर तक बात होती है। बात करने वालों के हाव भाव मोल भाव की तरह इशारा करते हैं। इसके बाद लाल शर्ट वाला शख्स मरीज के परिजन से नोट लेकर चलता बनता है। अब इस लेन देन की असलियत सुनिए। 5,000 रुपये कैसे ले रहे हैं वो? देखो 4 धम से ले ऊपर कौन ले रहा है? कौन ले रहे हैं? नाम पता है या किसी का? सुना आपने, ये खुला खेल खून की दलाली से जुड़ा है। पैसे दो खून लो। ये खेल इतनी होशियारी से खेला जाता है कि मरीज पैसे देने के अलावा कुछ समझ नहीं पाता। उसे बस इतना पता है कि प्रति यूनिट रक्त के 5,000 रुपए देने हैं। न्यूज़ 18 ने जब जिला अस्पताल के पीएमओ से मामले में सवाल किया तो वो पूरी तरह से इस मामले से बेखबर नजर आए। मेरे सामने ऐसी कोई बात अभी तक आई नहीं है और इसके बारे में अभी जांच करवाता हूँ और कोई भी इसी तरह की कोई बात आती है तो मैं निश्चित जो भी संबंधित है जिसने पैसे लिए हैं
उसके खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा और जो भी लीगल कार्रवाई बनती है कठोर से कठोर में करूंगा। बेड नंबर आपको बताते चले, ब्लड बैंक में हर साल दर्जनों सामाजिक संगठन सैकड़ों यूनिट रक्तदान करते हैं। फिर भी करौली ब्लड बैंक में रक्त का टोटा बना रहता है। सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों का आरोप है कि रक्तदान करने के बाद उनके डोनेशन कार्ड उन्हें नहीं दिए जाते। आरोप है कि इन कार्डों के बदले फर्जी डोनर के नाम पर रक्त बदलने के बहाने दलालों के माध्यम से रोगियों को बेचा जाता है। पहले भी इस ब्लड बैंक में खून को पैसे लेकर बेचा जाता रहा है और अब भी शिकायत सुनने में आई है कि ऐसा ये धंधा दोबारा चालू हो रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ उस अधिकारियों से, जो भी इस धंधे में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और तुरंत एक्शन लिया जाए, जिससे आने वाले समय में बीमार ज़्यादा परेशान नहीं हो। पीएमओ साहब ने जांच और कार्रवाई का जुमला उछाल दिया है। देखना है प्रबंधन कैसे दलालों के मकर जाल से अस्पताल को मुक्त करवाता है और कब खून के सौदागरों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की कवायद शुरू करता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए करौली से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि करौली के सरकारी अस्पताल में कैसे कर्मचारियों की मिलीभगत से खून की दलाली हो रही है, लेकिन अब देखिए जोधपुर के MBS अस्पताल के कर्मचारियों की अनोखी पहल जो मरीजों में नई उम्मीद जगा रही है। कर्मचारियों का लहू रंग लाएगा, मरीजों की जिंदगी बचाएगा। काम बड़ा महान है, रक्तदान महादान है। अस्पताल में अनोखी पहल। अस्पतालों में खून की कमी के कारण कई बार मरीजों की जान पर बन आती है, लेकिन जिस अस्पताल में फरिश्ते बसते हों वहां किसी की जान को खतरा कैसे हो सकता है। मरीजों के जीवन में उम्मीदों का संचार करती ये तस्वीर जोधपुर के MBM अस्पताल की है, जहां अस्पताल के कर्मचारियों ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ब्लड डोनेट किया, ताकि मरीजों को जब भी खून की जरूरत पड़े कहीं कोई कमी न रह जाए। सर्वप्रथम पहल इस बार नर्सिंग कर्मचारी, पैरामेडिकल एवं हमारे जो ऑफिस के स्टाफ है, इन सभी ने मिलकर इन्होंने एक अनोखा प्रयास किया कि सभी मिलकर ब्लड डोनेट करें। और आपको बहुत खुशी होगी कि हमारे यहाँ करीब कल 236 यूनिट ब्लड का कलेक्शन हुआ और भी सदैव तत्पर है और ये बहुत सराहनीय कदम है। अस्पताल कर्मचारियों की इस पहल से खासी प्रभावित होकर कई आम लोग भी इसमें शामिल हुए और अपना ब्लड डोनेट कर इस पहल को और ताकत प्रदान की। सब तरीके से डोनर यहाँ पर आए थे। एक हस्बैंड वाइफ भी आए थे जिन्होंने दोनों ने अपनी स्वेच्छा अनुसार ब्लड दिया, वो हमें बहुत अच्छा लगा। लेडीज भी आकर अपना ब्लड देने लगी थी। प्रदेश के कई अस्पतालों में खून की दलाली की खबरों के बीच MBM अस्पताल के कर्मचारियों की ये पहल समाज को नई राह दिखाने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए जोधपुर से सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह की रिपोर्ट।